आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? एक नगर में रतन नाम का गरीब मनुष्य अपनी बहन के साथ रहता था। दोनों बहन भाई कठिन परिश्रम कर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन में सुख की कोई आशा ना थी। एक दिन घनघोर बारिश की वजह से वे दोनों मजदूरी पर भी ना जा सके। भोजन की व्यवस्था न होने के कारण दोनों भूखे ही सो गए। तभी अचानक रात को झोपड़ी के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। रतन ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा बारिश में भीगा एक राहगीर खड़ा था। राहगीर अपनी वेशभूषा से काफी धनी प्रतीत होता था। राहगीर ने हाथ जोड़कर रतन से विनती की, क्या मुझे आज रात भर के लिए जगह मिल सकती है? कल सुबह बारिश रुकते ही मैं अपने गांव चला जाऊंगा। रतन ने उस राहगीर को अंदर आने को कहा। राहगीर ने रतन को धन्यवाद किया और भवन के भीतर आ गया। रतन ने राहगीर की सोने की व्यवस्था कर दी और वह स्वयं भवन के दूसरे हिस्से में बहन के पास चला गया। राहगीर यात्रा से थका हुआ था, विश्राम करते ही निद्रा मगन हो गया। पर रतन की आंखों में निद्रा कहाँ थी। राहगीर की धनी वेशभूषा को देखकर रतन के मन में लालच आ गया। भाई बहन ने आपस में विचार विमर्श किया, क्यों ना हम इस राहगीर का धन छीनकर उसकी हत्या कर दें। कोई देखने वाला भी नहीं है, राहगीर धनी प्रतीत होता है, अवश्य ही इसके पास पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं होंगी, जीवन भर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। बहन भी लालच में आ गई और भाई बहन ने मिलकर रात्रि में सोए हुए उस राहगीर की हत्या कर दी। राहगीर की तलाशी लेने के बाद उनके हाथ 100 स्वर्ण मुद्राएं लगी। धन पाकर दोनों बहुत खुश थे। उस धन से रतन ने अपना व्यवसाय आरंभ किया। शनै शनै अपने व्यवसाय में सफलता पाते हुए शहर के जाने माने धनिकों में शामिल हो गया। इसी बीच एक दिन उसकी बहन व्याधिग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गई। कुछ और समय बीतने पर रतन ने अपना विवाह किया। विवाह के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र बहुत सद्गुणी और विनयशील था। रतन और उसकी पत्नी का जीवन तो मानो उस पुत्र को पाकर धन्य हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। अपने पुत्र को युवा देखकर रतन ने अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह कर दिया और नववधू घर में आ गई। आज रतन का जीवन सब प्रकार से सुखी था। सुशीला पत्नी, सद्गुणी पुत्र और पुत्रवधू के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा था। उस रात्रि राहगीर के साथ हुई घटना के बारे में रतन अब पूरी तरह से भूल चुका था। अब रतन और उसकी पत्नी जल्दी से जल्दी अपने पौत्र का मुंह देखना चाहते थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिवस उसके पुत्र की दशा बिगड़ी। अनेकानेक उपचार करने के बाद भी हालात में कोई सुधार न हुआ। रतन ने बड़े से बड़े चिकित्सकों को बुलवाया, पर सबके यत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। पुत्र की चिकित्सा में रतन की संपत्ति का एक बड़ा भाग व्यय हो गया, पर कोई आशा न दिखाई दी। सब तरह से निराश होकर रतन और उसकी पत्नी मृत्युशैया पर लेटे अपने पुत्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अनायास मूर्छित पुत्र को चेतना आई और वह विक्षिप्तों की भांति जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख रतन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने हंसने का कारण पूछने पर रतन के पुत्र ने उत्तर दिया, आपने मुझे पहचाना नहीं। रतन ने प्रत्युत्तर दिया, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को क्या मैं नहीं पहचान पाऊंगा? पुत्र और जोर से हंसते हुए, मैं इस जन्म में आपका पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन पिछले जन्म में वही राहगीर था जिसकी आपने और आपकी बहन ने मिलकर उस रात हत्या कर दी थी। मेरी नववधू आपकी वही बहन है, आप पर मेरा ऋण है। मेरी हत्या के ऋण स्वरूप मैंने आपको पुत्र की असमय मृत्यु का दुख देना है। जो धनराशि आपने मुझसे ली थी, वह सब मैंने अपने चिकित्सा के शुल्क के रूप में आपसे वापस ले ली है। आपकी पुत्रवधू को वैधव्य तथा आपको पुत्र शोक देकर विदा लेता हूँ। आप पर मेरा ऋण पूर्ण हुआ। यह कहते ही पुत्र ने अंतिम श्वास ले ली। रतन को काटो तो मानो खून नहीं, सामने पड़ा मृत पुत्र तथा विधवा नववधू उसे अपने उस पाप कर्म की स्मृति दिला रहे थे, जिसका साक्षी उस अंतर्यामी प्रभु के सिवा कोई नहीं था। क्या यह पाप कर्म करते समय रतन ने सोचा था कि इसका फल उसे इस रूप में चुकाना होगा?
हम सब रतन की भांति अपने कर्मों से अनजान अपने दुखों का ठीकरा उस अंतर्यामी प्रभु पर फोड़ते रहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति को बुद्धिरेषा अहम करोमिति वृद्धाभिमानः स्वकर्म सूत्रते घृततो ही लोकः। जीवन में सुख दुख किसी अन्य के दिए नहीं होते। कोई दूसरा मुझे सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है। मुझसे होता है यह मानना भी मिथ्याभिमान है। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्म के सूत्र में बंधे हुए हैं। कहते हैं ना, प्रभु के दरबार में कभी कोई गलती नहीं होती है। हर कर्म का साक्षी प्रभु स्वयं है। इस संसार में मनुष्य के सभी सुख दुख उसके अपने ही कर्मों का फल है। किससे कितना सुख मिलना है और किससे कितना दुख यह निर्णय स्वयं के कर्म करते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को करते हुए हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रहीम ने कहा है, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान।